अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का बयान बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिनके नाम से पूरी दुनिया रोशनी लेती है, जिनका नाम लेते ही दिल को सुकून मिलता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम गौसे पाक के नाम से जानते हैं। हर 11वीं तारीख को लाखों करोड़ों लोग 11वीं शरीफ की नियाज दिल से करते हैं, फातिया पढ़ते हैं। लेकिन एक अजीब रिवाज बन गया है। कुछ लोग बस 11 रुपए, 21 रुपए या 51 देकर समझ लेते हैं कि उन्होंने 11वीं शरीफ का हक अदा कर दिया। तो क्या सिर्फ 11 रुपए देकर हम सोच ले कि गौसे पाक खुश हो गए? क्या इतनी छोटी रकम से हमारी तकदीर बदल जाएगी? तो क्या अल्लाह ताला बस हमारी इस दिखावे वाली नियत से राजी हो जाएगा? तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो शायद ही किसी ने आपको इतनी खुलकर बताई होगी। अगर आप सच्चे दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए, आपके दिल में एक नया नूर पैदा होगा। तो गौसे पाक की जिंदगी का नूर। गौसे पाक का नाम सुनते ही हर अकीदतमंद के दिल में इज्जत और मोहब्बत पैदा होती है। आपका असली नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश 1470 हिजरी में जिलान, ईरान के एक छोटे से गांव में हुई। आपकी वालिदा बहुत पाकदार और अल्लाह की नेक बंदी थी। गौसे पाक बचपन से ही नेक थे। आपकी रूहानियत का हाल ये था कि आप सिर्फ माँ का दूध ही दिन में लेते और रात को रोजा रखते। कहते हैं कि रमजान के महीने में आपने दूध भी नहीं पिया, क्योंकि आप रोजे की हालत में रहते थे। इस नूरानी बचपन के बाद जब आप बड़े हुए तो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद चले गए। इल्म की मोहब्बत, इबादत की लगन और इंसानियत की खिदमत ने आपको वो मुकाम दिया कि आज तक पूरी दुनिया आपका नाम मोहब्बत से लेती है। तो 11वीं शरीफ का मकसद क्या है? तो भाइयों और बहनों, 11वीं शरीफ कोई सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं है। ये दिन उस बंधे हुए प्यार, उस मोहब्बत और उस शुक्राने का दिन है जो हम अल्लाह के नेक बंदे गौसे पाक के लिए करते हैं। तो आप जानते हैं कि 11वीं शरीफ की नियाज का असल मतलब है गरीबों को खाना खिलाना, फातिया पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, दुआ करना और नेक कामों में खर्च करना। लेकिन अफसोस, आज के दौर में हम इस नियाज को सिर्फ 11 रुपए लाकर रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि 11 रुपए दे दिए तो हमने सब कर लिया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। गौसे पाक ने पूरी जिंदगी इंसानों की खिदमत में गुजारी, भूखों को खिलाया, लाचारों की मदद की। तो उनकी नियाज भी उसी अंदाज की होनी चाहिए। किसी गरीब की भूख मिटाना, किसी बीमार की मदद करना, किसी यतीम के लिए कपड़े खरीदना, यही असली नियाज है। तो आज के दौर में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने 11 रुपए नहीं दिए तो कोई कहीं गुनाह ना हो जाए। तो अरे भाई, अल्लाह दिल देखता है, रकम नहीं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं कहा कि बस 11 रुपए दो और खुश हो जाओ। उन्होंने तो इंसानों को सीख दी कि नेक काम खर्च करो, इल्म हासिल करो, इंसानों के दर्द में काम आओ। अगर आपका दिल सच्चा है तो एक रोटी भी नियाज में दे दो, अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा। लेकिन अगर दिखावे के लिए आप 1100 रुपए भी खर्च कर दोगे तो उसका भी कोई सवाब नहीं है। तो एक बुजुर्ग का वाकया मैं आपको बताती हूँ। वो हर साल 11वीं शरीफ पर 11 रुपए देते थे। उनका बेटा बीमार पड़ गया और ठीक नहीं हो रहा था। वो परेशान हो गए और गौसे पाक की मजार पर जाकर रोने लगे। रात को उन्होंने ख्वाब में गौसे पाक नजर आए और बोले, तुम्हारी नियाज का हक अदा नहीं हुआ। तुमने 11 रुपए तो दिए लेकिन किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया। तो बुजुर्ग समझ गए कि नियाज पैसों से नहीं, गरीब की मदद से मुकम्मल होती है। तो अगले दिन उन्होंने 10 गरीबों को खाना खिलाया और अपने बेटे की शिफा के लिए दुआ की। अल्लाह ने बेटे को शिफा दे दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि नियाज की असली रूह क्या है। तो 11वीं शरीफ पर क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुरान की तिलावत करें, गौसे पाक के लिए फातिया पढ़ें, 313 बार या गौसे आजम मदद पढ़ें, गरीब और यतीमों को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और नमाज
पढ़ना चालू करें अगर 5 टाइम की नहीं पढ़ते हो तो। यही वो काम है जिनसे गौसे पाक खुश होते हैं और अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो भाइयों और बहनों, गौसे पाक की 11वीं हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों या पैसों से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। अगर आपका दिल गरीबों की मदद के लिए धड़कता है, अगर आपकी नियाज किसी की भूख मिटाती है, तो यकीन मानिए गौसे पाक भी खुश होंगे और अल्लाह भी। तो इस 11वीं शरीफ पर आप अपना नजरिया बदले। सिर्फ 11 रुपए देकर खुश ना हो और ना ही इसको एक रिवाज बनाइए। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करिए। तो भाई और बहनों, हमारी मोहब्बत की असली पहचान होती है कि हम उस शख्सियत के रास्ते पर चलें जिसे हम चाहते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा करामात ये नहीं था कि लोग चमत्कार देखते थे, बल्कि उनकी करामात ये थी कि उन्होंने इल्म को इतना ऊंचा मुकाम दिया कि बगदाद की गलियों में सिर्फ इल्म की रोशनी फैल गई। कहते हैं जब गौसे पाक पढ़ाई के लिए बगदाद आए तो उनकी माँ ने उन्हें 40 सोने के सिक्के देकर कहा था, बेटा ये रास्ते में जरूरत के लिए रख लो और हमेशा सच बोलना। रास्ते में डाकुओं ने उनका सामान लूट लिया। डाकुओं ने पूछा, तेरे पास क्या है? गौसे पाक ने कहा, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। तो डाकू हैरान हो गए। पूछा, तूने हमें क्यों बता दिया? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा है कि कभी झूठ मत बोलना। तो डाकू रो पड़े और बोले, आज तूने अपनी सच्चाई से हमें बदल दिया। तो ये है गौसे पाक की सीख। ना तो वो डर के झूठ बोले, ना उन्होंने दौलत को छुपाया। उन्होंने इल्म और सच्चाई को अपना रास्ता बनाया। तो क्या आज हम भी ऐसा करते हैं? हम 11 रुपए देते समय भी दूसरों को दिखाते हैं, रिवाज के नाम पे करते हैं, दिल से नहीं। तो आज 11वीं शरीफ पर लोग सजावट करते हैं, झंडे लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन असली रूह ये नहीं। असली रूह है गरीबों का पेट भरना, इल्म की बात फैलाना, अल्लाह की याद में वक्त गुजारना। गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में एक बार कहा था, मेरे लिए मोमिन का दिल जीत लो, वो पत्थर के महल से बेहतर है। तो मतलब ये है कि दिखावा मत करो, दिलों को साफ करो। तो एक वाकया है, एक गरीब औरत गौसे पाक के पास आई, रोते हुए बोली, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, लेकिन मेरे पास नियाज के लिए पैसे नहीं है। तो गौसे पाक ने मुस्कुराकर कहा, तेरी नियाज तेरे बच्चों के लिए खाना पकाना ही है, अल्लाह उस नीयत को कबूल करे। तो भाई और बहनों, नियाज में रकम की शर्त नहीं, नीयत की शर्त है। अगर आपकी नीयत गरीब को खिलाने की है तो अल्लाह उस रोटी को भी नियाज मान लेगा। तो आज के दौर का फितना, आजकल कुछ लोग 11वीं शरीफ को बिजनेस बना बैठे हैं। पोस्टर छपवाते हैं, 11 रुपए की नियाज। लोग सोचते हैं कि इतना दे दो नाम जुड़ जाए। सच्चाई ये है कि सिर्फ दिखावा है। गौसे पाक ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो हमारी नियाज का मकसद है अल्लाह की रजा और उसकी मखलूक की मदद। अगर हम उस मकसद को भूलकर सिर्फ रस्म में फंस जाएं तो हमारी नियाज बेकार है। तो 11वीं शरीफ की रात को गौसे पाक की याद में कुरान पढ़ना, नफिल नमाज पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, ये सब बहुत अफजल है। कहा जाता है कि गौसे पाक के बारे में हजारों लोगों ने बयान किया। वो रातों को अल्लाह के सामने खड़े रहते, रोते और कहते, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर दे। तो सोचिए, जो शख्स अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रो रहा है, उसकी नियाज का हक कैसे 11 रुपए से अदा हो सकता है? तो बगदाद का एक अमीर आदमी था। वो 11वीं शरीफ के दिन बड़े बड़े दावत करता, हजारों रुपए खर्च करता, लेकिन उसके घर की नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो उसकी मदद नहीं करता था। तो एक दिन उस गरीब औरत ने कहा, तुम्हारी नियाज के इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन मेरे बच्चे की दवा के लिए तुम्हारे पास एक भी रुपए नहीं है। तो रात को उस अमीर ने सपना देखा कि गौसे पाक नाराज होकर कह रहे हैं, तूने मेरे नाम पर खाना खिलाया लेकिन जरूरतमंद की मदद नहीं की, तेरी नियाज कभी कबूल नहीं होगी। तो सुबह होते ही उस आदमी ने सबसे पहले उस बच्ची का इलाज कराया। फिर उसे एहसास हुआ कि असली नियाज है इंसानियत की खिदमत। तो भाई और बहनों, 11वीं शरीफ हमें दो बातें सिखाती है। दिखावे वाली नियाज का कोई फायदा नहीं है, दिल से की गई मदद ही अल्लाह को पसंद है।
اگر ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے، نیکیوں کا راستہ۔ تو یا اللہ ہمیں دکھاوے والی نیات سے بچا، ہمیں دل سے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں غوث پاک کی سچی محبت عطا کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر، بیماریوں کو شفا دے، غریبوں کی مدد کر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ 11ویں شریف کی نیاز کریں، یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اسی کام کے لیے انعام دیتا ہے جس میں انسانیت کی بھلائی ہو۔ روپے 11 ایک شروعات ہے لیکن مقصد نہیں۔ آپ کو ایک اور کھانے سے، آپ کے کپڑے دینے سے کسی کی دعا ملتی ہے، اور یہی نیاز ہے۔ اگر آج سے ہماری سوچ بدل جائے تو ہماری نیاز کا ہر کور ہمارے لیے آخرت میں ثواب بن جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اچھا، میرے پاس میری ایک سبسکرائبر نے کمنٹ کیا تھا دعا کے لیے، ان کا نام ہے سرتاج خان، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا کمنٹ پڑھا اور آپ کی جو اولاد کی حسرت ہے اس کو محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، اور جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے اس عورت کو باج بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں آج کی اس نیاز میں خاص طور پر آپ کے لیے دعا کروں گی، یا اللہ اپنے کرم سے میرے اس بھائی کو نیک اولاد عطا فرمائے، ان کے گھر کو بچے کی کلکاری سے مہکا دے، اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔